हम ग्रीन चिली कैसे उगाएं। ग्रीन चिली उगाने का सबसे आसान तरीका, हरा मिर्चा, जो हम ये मिर्च कितने आसानी से अपने घर में लगा के और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से लगाने की सारी विधि मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे उगाते हैं, कैसे इसका रख रखाव करते हैं, कैसे इसकी देख रेख करते हैं। तो ये देखिए मेरे यहाँ ये सूखे मिर्चे जो आते हैं घर में खाने के लिए आते हैं, तो अच्छे मिर्चे थे, ये ख़त्म हो गए हैं। इसके दाने जो नीचे थे वही दाने मैं निकाल लूँगी और ले जाके इनको मैं मिट्टी में बुवाई करूँगी। तो मैं आपको सारी जानकारी दूँगी कि हम कैसे इसमें मिट्टी में इसको लगाते हैं। तो देखिए मैंने एक छोटी सी टोकनी ली है और इसमें मैं मिट्टी और गोबर और रेत तीनों मिला के और इसमें मैंने भर लिया है। तो ये मिट्टी वही है जो हम हमारे गार्डन की रहती है और उसी में हम इसको लगाएंगे। तो ये देखिए हमने पूरा इसमें बराबर कर लिया है। मैं पहले इसमें थोड़ी सी मिट्टी निकाल लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हम इसमें ऐसे बोलते हैं, इसको थलहा बोलते हैं कि हम थलहा रोपण करते हैं और फिर हम खूब सारे पौधे उगाते हैं। तो इनको हम अलग अलग करके जगह जगह हम लगा देते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा राख डालूँगी। राख यही है, चूल्हे की राख है, जो हम इसमें मिला देंगे कि किसी प्रकार का इसमें फंगस नहीं लगेगा और कोई भी इसमें कीटाणु नहीं आएंगे। तो और बहुत ही अच्छी तरह से इसमें ये उगाएंगे। तो ये देखिए मैं अब इसमें ऐसे डाल देती हूँ। तो मैंने ऐसे डाल दिया है। मिट्टी में नमी है, अभी नमी है और ये जैसे तैयार हो जाएंगे तो मैं इसको ज़मीन में सब अलग अलग करके इनको लगा दूँगी। तो ये देखिए हम ऐसे इसमें ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। तो बहुत दोस्तों बहुत सरल है, बहुत आसान है और इस तरह से हम अपने मिर्ची के पौधे को हम उगा सकते हैं अपने घर में। तो इस तरह आप भी लगा सकते हैं। दोस्तों यदि आप नए हैं वीडियो में तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं थोड़ा। तो इसमें ये देखिए पानी डाल देते हैं और इसमें मिट्टी, पतली मिट्टी पड़ी है, इस कारण से थोड़ा थोड़ा निकल आए हैं पानी डालने से। तो इनको थोड़ी थोड़ी हम अंदर मिट्टी के कर देंगे जिससे कि ये बाहर न रहें। तो मिट्टी के अंदर यदि रहेंगे दाने तो इनको नमी मिलेगी और ये जल्दी उगेंगे। इस तरह से मैंने ये इसमें डाल के पानी और ये देखिए इसको मैंने रख दिया है। ये टोकनी खूब सारी रखी दिख रही हैं आपको। मैंने इनमें सब में कुछ ना कुछ लगाया है, कुछ ना कुछ तैयार किया है इसमें। तो हम ऐसे पौधों को अपने घर में और बड़ी आसानी से तैयार कर लेते हैं। अब ये देखिए एक मिर्चा ये लगा है, इसको मेरे को ज़मीन में लगाना है क्योंकि बड़ा हो गया है। इसकी मैंने 2G कटिंग कर दी है और इसमें बहुत सारी कलचे आए हैं। अब आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो पुराने मिर्चे थे, जब तक ये तैयार होंगे हमारे पुराने मिर्चे खाने के लिए हमको बिल्कुल बड़ी आसानी से देंगे। तो जो पुराने मिर्चे रहते हैं और हरे रहते हैं, उनकी जड़ हरी रहती है, तो ये 2 पेड़ और जमे हैं इसमें। तो क्या करते हैं हम कटिंग कर देते हैं। जब इनकी हम कटिंग कर देंगे तो ये हमें फिर से ये नई बिल्कुल ब्रांचें इसमें निकलेंगी और नई नई इसमें कलजियाँ आएंगी और फिर इसमें खूब सारे फूल और फल लगेंगे। तो इस तरह से ये मिर्ची हमको पूरी गर्मी खाने को मिलती रहती है। तो हमने इसकी कटिंग कर दी थी। इस तरह से देखिए आप कितना ग्रीन और कितना हरा भरा है। तो हमने इसकी कटिंग कर दी और ये इसमें नए बिल्कुल पूरी ब्रांचें नई आई हैं। अब ये खूब सारी मिर्ची इसमें लगेंगे। तो हमको कटिंग भी करनी रहती है कि यदि पुराना पौधा है मिर्च का और वो सूखा सूखा सा ऊपर हो जाता है, क्योंकि वो फल उसमें लग चुके होते हैं और फिर वो ज़्यादा आगे विकास नहीं करता। तो इस कारण हम कटिंग कर देते हैं तो उसमें नई ब्रांचें आती हैं। नई ब्रांच के कारण ये देखिए पौधा बिल्कुल फिर से वैसे ही हरा भरा हो जाता है और हमें खूब सारी मिर्चें खाने के लिए, ग्रीन चिली जिसको बोलते हैं, वो देता है। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर दी थी और ये बिल्कुल अच्छी तरह से हरा भरा है और इसमें फूल भी आ रहे हैं और मिर्चें भी लग रहे हैं। तो इस तरह से यदि आपके हैं तो ये छोटा पौधा है, मैं इनको निकाल के और जब पानी गिर जाएगा, मिट्टी थोड़ी गीली हो जाएगी, तो मैं इनको कहीं दूसरी जगह ज़मीन में शिफ्ट कर दूँगी और या कि गमले में हम मिट्टी डाल के किसी भी गमले में और उसमें शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारा पौधा बिल्कुल फिर हमको सब्ज़ी देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ गर्मी के जो पौधे पहले पिछले साल के थे, वो पिछले साल के पौधे कुछ सूख गए हैं, कुछ अब पानी पड़ा है तो ये हरे हो गए हैं।
तो ये फिर से अब हमारे लिए तैयार हो जाएंगे कि ये हमको पूरी बरसात जब तक ये तैयार होंगे तब तक ये हमको मिर्ची खाने के लिए मिलती रहेगी। तो इस तरह से हम जो सूखे सूखे पेड़ हो जाते हैं मिर्ची के, उनको कटिंग कर देते हैं और जैसे काट देंगे तैसे वो फिर तैयार हो जाएंगे और हरे भरे हो जाएंगे और हमको खाने के लिए मिलते रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि इसमें हमको क्या डालना रहता है, हम मिर्ची में ऐसा क्या डालें जिससे हमारा पौधा बिल्कुल हरा भरा रहे। तो सबसे पहले तो इसमें हम गोबर की खाद, जो पुराने गोबर की खाद रहती है, पुराने गोबर की खाद का हम इसमें पहले मिट्टी का हल्की भुरभुरी गुड़ाई करेंगे। इसमें पहले नीचे गुड़ाई कर देंगे, थोड़ा पानी गिर जाए और तो ज़मीन में लगे हैं चाहे गमले में लगे हों तो गुड़ाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है, जिसमें खरपतवार ना हो। तो हम इसमें गुड़ाई करेंगे, गुड़ाई करने के बाद फिर इसमें हम पुरानी खाद गोबर की डाल देंगे। तो जैसे पानी गिरेगा बहुत इसमें और ज़्यादा बिल्कुल ये कलचियाँ आएंगी और बहुत ज़्यादा ये घना हो जाएगा और खूब मिर्ची हमको खाने को मिलेगी। तो इसमें हम जब तक वो छोटे पौधे रहेंगे वो तैयार होंगे, वो ठंडी तक में फिर तैयार होके अब सब्जी आएगी उसमें मिर्ची लगेगी, तब तक ये पूरी बरसात हमको इन्हीं से खाने को मिलता रहेगा। अब ये जो ज़्यादा सूखे हैं, ख़राब हो गए हैं, इनको मैं हटा दूँगी, उखाड़ दूँगी, यदि या कि जड़ के पास से वो कटिंग कर दूँगी। तो यदि इनमें थोड़ा सा भी जान होगी तो वो फिर से तैयार हो जाएंगे, यदि नहीं होगी तो वो पूरा फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं ये इसी जगह में फिर दूसरे पौधे लगा दूँगी, नए जो पौधे तैयार हैं उनका रोपण कर दूँगी, तो वो फिर इसी में तैयार हो जाएंगे और हमको सब्जियां खाने को मिलती रहेंगी। तो इस तरह हम अपने पौधों को अपने घर में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अब इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा रोग की समस्या आती है, इसमें कई प्रकार के रोग लगते हैं। इसमें मरोड़िया रोग जैसे सबसे ज़्यादा लगता है, जो पत्ते इसके सिकुड़ टाइप के जाते हैं और पूरे पत्ते पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। फिर इसमें फूल फल नहीं आते हैं, आते हैं तो टेढ़े मेढ़े आते हैं। तो इस तरह इसमें हम क्या डालेंगे, कीटनाशक सबसे ज़्यादा हम इसका मठा अपने घर में प्रयोग करते हैं, वही हम डालें, बिल्कुल पौधा स्वस्थ रहे।